राजस्थान में राज्यसभा 4 सीटों के लिए घमासान मचा है। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने अपनी दावेदारी पेश करके इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। अब तो सुभाष चंद्रा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने मैदान में उतरकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में कैद कर दिया है। क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी आशंकाओं के बीच अपने किले को बचाने के लिए सामने वाले के घर में सैन लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने माना कि बाड़ेबंदी करना ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे मजबूरी बताते हुए कहा कि जिस तरह की स्थिति पिछले कुछ सालों में पैदा की गई है, उससे यह करना जरूरी भी हो जाता है। सचिन पायलट ने हमारे चैनल से बातचीत में कहा कि कांग्रेस को किसी बात का डर नहीं है। उन्होंने कहा, जब राज्यसभा का चुनाव आता है तो दुर्भाग्य एक ट्रेंड बन गया है कि हर पार्टी हर स्टेट में अपने विधायकों को साथ रखे। बीजेपी के पास संख्या बल एक उम्मीदवार को जिताने का है, लेकिन उन्होंने 2 खड़े कर दिए। कहने को तो वो निर्दलीय हैं, उनको प्रस्ताव बीजेपी से ही है। कांग्रेस के विधायक चाहते हैं कि उन पर कोई दबाव न बनाए, इसीलिए वो साथ रहना चाहते हैं। जब राज्यसभा के चुनाव आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड बन गया है हर पार्टी का हर स्टेट में कि अपने अपने विधायकों को साथ रखें। अब जब भाजपा के पास संख्या बल एक सदस्य को जिताने का है, उन्होंने 2 खड़े कर दिए हैं। कहने को तो वो निर्दलीय हैं, लेकिन उनके जो प्रपोजल्स हैं उनमें से एक भी विधायक निर्दलीय नहीं, सारे विधायक भाजपा के हैं। सुभाष चंद्रा जी जो कैंडिडेट हैं, अब सभी विधायक कांग्रेस के, हमारे समर्थक विधायक निर्दलीय सब चाहते थे कि वो उनके ऊपर कोई अनावश्यक दबाव ना पड़े या कोई प्रलोभन की गुंजाइश ना बने, इसलिए उन्होंने सब साथ रहने का फैसला किया। मुझे लगता है कि हमारे पास इतने विधायक हैं और पर्याप्त संख्या से ज्यादा हैं, तो हमारे तीनों कैंडिडेट जीतकर आएंगे। लेकिन आपने जो कहा कि ये होटलों में रखना करना, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन इसका कारण भी है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का पॉलिटिकल जो दृश्य सामने आया है, उसमें एक अनिवार्य बन गया है एक तरह से। मैं समझता हूं एक ऐसा समय आना चाहिए, ये सब करने की जरूरत ना पड़े, संख्या बल पे चुनाव लड़ें, मुद्दों की राजनीति हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए। पायलट ने कांग्रेस के 3 उम्मीदवार को जीतने का दावा करते हुए कहा कि हमारे पास बहुमत है, इसीलिए सभी तीनों सीटों पर हमारी जीत होगी। ऐसा समय आना चाहिए कि संख्या बल पर चुनाव लड़े, मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। राज्यसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी के इस्तेमाल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आदि का दुरुपयोग हो रहा है। जो भी भाजपा खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ इनका इस्तेमाल आम हो गया है। निर्दलीय विधायक सुभाष चंद्रा की ओर से क्रॉस वोटिंग को लेकर कई दावे और सचिन पायलट ने कहा कि जो उम्मीदवार है वो तो कहेगा कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन बता नहीं रहे वोट कौन देगा। राजस्थान में पार्टी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो ही जीतने जा रहे हैं। पायलट ने कहा कि निर्दलीय विधायकों को गुप्त मतदान होता है, लेकिन सभी निर्दलीय विधायक सरकार के साथ ही हैं। कोई कारण नहीं है कि वो सरकार के साथ न दें। खैर, इंतजार कीजिए, कल तक सब कुछ सामने आ ही जाएगा। जब नतीजे आएंगे तो पता चल ही जाएगा कौन दावेदार है, कौन दावेदार नहीं है और कौन हवा में बातें कर रहा है।